उफ। अयहान, क्या तुम बताओगी तुम कहाँ थी सनम? गुनाह की दुनिया में जाने वाली थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ये सब करने जा रही हो? अयहान, इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं किसी के घर में घुस रही हूँ जिसके डैड नहीं है। कौन इंसान किसके डैड चल बसे? असली बॉस वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके है ना 2 बच्चे हैं और उनमें से छोटे वाले ने मुझे जॉब दी थी और जब असली वाले चले गए थे ना तो बड़े वाले ने कंपनी संभाली। वो बहुत मतलबी इंसान है, तो मुझे और उनके छोटे बेटे को उनके खिलाफ होकर काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें फंस गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे है वो, इसलिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने उनसे वादा किया है। क्या कह रही हो तुम? देखो बहन, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है जबरदस्त वाले किस्से को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं जेल नहीं गई तो, और अगर जेल चली गई तो मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आना, ओके? ये क्या कह रही हो सनम? तुम मुझे डरा रही हो क्या? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है अयान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरी बहन को वापस जॉब मिलनी चाहिए और मुझे भी वही जॉब करना है, वरना जबरदस्त से मेरी शादी करवाई जाएगी। अयान चलो, मैं फोन रखती हूँ। अब मैं क्या करूँ? सनम, ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हो तुम? ओह गॉड, आई प्रॉमिस मैं मॉम की हर बात मानूंगी। अपनी बहन के शूज खरीदूंगी और जबरदस्त से अच्छे से बात करूंगी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम 1 मिनट यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत। मैं म्यूजिक बंद करके आता हूँ, वहीं रहना, हिलना मत। और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूं? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगी तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ। आओ। ये मैंने क्या बोल दिया? कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूंगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ, यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ, ये मेरी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे की पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई। अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम, ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं। पागल लड़की है।
वही परफ्यूम, वो खुशबू वही थी। तुम्हारा कोई मंगेतर है? हाँ। और भाई क्या हो रहा है? कुछ बहुत अजीब हुआ। सनम यहाँ आई थी और वो भी छुप के। तुम डर गए थे? हाँ, डर तो मैं गया था। यार ऐसे तुमने किसी अनजान लड़की को चाबी क्यों दे दी? और दी भी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? भाई मुझे कैसे पता होगा कि तुम घर पे होंगे या नहीं? और तुमने मुझे कहा था ना कि हम सनम पर भरोसा कर सकते हैं। ऑफिस की बात कुछ और है। एक मिनट। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सनम के पास हो सकती है। मैंने चाबी दे दी तो प्रॉब्लम हो गई? हाँ है प्रॉब्लम। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? उसने मुझे रोते हुए कॉल किया था और उसने कहा कि उसकी कोई कीमती चीज खो गई है और वो मेरे पॉकेट में ही थी। वैसे मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे जेब में ऐसा क्या रह गया था। शादी की रिंग थी, वो भी बहुत कीमती वाली। उसमें हीरे जड़े हुए थे। मैं असल में चौंक गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। वो बहुत खूबसूरत है, उसका मंगेतर अमीर होगा जरूर। भाई उसकी मंगनी हो गई, इस बात का तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ? बकवास करते रहते हो। पहले बॉल पकड़ना सीख लो। हाँ एहसान, कैसे हो? क्या चल रहा है? हाँ मैं ठीक हूं। देखो उसे करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ठीक है हम कोशिश करेंगे। ठीक है मैं डेरन से बात करता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है बाद में बात करते हैं। ओके बाय। हेलो डेरन, एहसान जिल ने मुझे कॉल किया था। एक्चुअली उसे एयरलाइन कंपनी के लिए एक कैंपेन चाहिए और वो बहुत अर्जेंट है। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और हमें ये सीक्रेट रखना होगा। ध्यान रहे ये बात लीक ना हो। I'm sure तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि पूरी रात तुमने इन डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है इस कंपनी की सिक्योरिटी। क्या तुम अपनी टीम पे भरोसा करती हो डेरन? हाँ करती हूँ, लेकिन क्यों? देखो हमारे पास एक नया कैंपेन आ रहा है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मैं समझ सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर जान। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके मिस्टर जान, जब से आप यहाँ आए हो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। क्या हम कॉफी पर बाहर चलें? बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मुझे पता है, हम जल्दी चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे। तो कॉफी पर मिलते हैं फिर। मिलते हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये देखो, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे।
इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई? तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60 शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बेट्रॉस क्या है? कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनी, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो आओ हम सेल्फी लेते हैं। ओके। सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हाँ हूँ। ठीक है। बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? 1 मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ, हो गया। शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। 1 मिनट। प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ हाँ, पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना।
सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहां पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है, तुम वहां से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। You're most welcome. वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? नहीं तो? ठीक है, चलती हूँ, मुझे बहुत काम करना है। हे जे, मेरी कॉफी कहाँ ये है? रही तुम्हारी कॉफी। और मेरी वीकली प्रोग्राम? वो भी रेडी है। और वो दूसरी वाली? वो भी यही है। हाँ मिस्टर डेरेन, आपने जो फाइल मांगी थी उन्हें मैं जमा कर रही हूँ। तो ग्राफिक्स आ गए हैं क्या? ये क्या है? ये तुमने हाथ से बनाया है क्या? दरअसल वो सिस्टम बंद पड़ गया था तो इसलिए हमने हाथों से बनाया ये सब कुछ, और इससे अच्छा हम बना भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब हम स्टोन एज में आ गए हैं, है ना? ये सारी ड्राइंग्स देखो, जैसे कि किसी बच्चे ने बनाई हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो जे। है जे, हाँ कहिए। तुम जाकर क्रिएटर्स को मीटिंग रूम में भेजो, और तुम्हारा जो भी नाम है फाइल्स लेकर मेरे डेस्क पे सनेम आओ। नाम है मेरा। और ये सनेम। मैं भी लेता हूँ। भाई, ये है क्या? हो क्या रहा है? कंप्यूटर्स फिर से काम नहीं कर रहे? तुम कंपनी में क्या तोड़फोड़ मचा रहे हो? हाँ? कंप्यूटर्स चेक किए जाएंगे। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई एलिन को ईमेल कर रहा है या फिर नहीं। क्या ये सही वक्त है ये सब करने का? एयरलाइन कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा करना है, तुम ये बात जानते हुए भी ऐसी हरकत कर रहे हो? हाँ? तुम अपने काम से काम रखो अमीर, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। शायद आसान है,